आज की कहानी ऐसे इंसान की है जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे, उन्हें चुका नहीं पा रहा था। एक तरीके से लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड था। उस इंसान की जो धरती के भगवान को नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था। बहुत हालत जब उसकी खस्ता होने लगी, दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूँ। एक दोस्त ने कहा, भाई बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते, लेकिन मेरी एक सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दो। तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। उस व्यक्ति ने उसकी बात को आनाकानी करके टाल दिया कि चलो हटाओ, अपने हिसाब से करते हैं। उसने अपने आप से कहा कि इंसान का कर्म इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते। लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के विचार करने लगा, सोचने लगा अपनी लाइफ के बारे में कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, और सोचने लगा कि पूजा करने में कौन सा घाटा होगा, कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो यही डिसाइड करके अगले दिन बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खरीद के ले आया और घर में लाकर विधिवत तरीके से उसने स्थापना की और पूजा करना शुरू कर दिया। महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल बीत गया। बहुत मन से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। पूजा करता था और बात नहीं बनती थी, तो उसको गुस्सा भी आता था। उसे फिर अगले दिन पूजा करता था तो थोड़ा क्रोध में करता था, ये क्या हो रहा है भगवान, मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। 2 साल तक उसने ये किया, लेकिन ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया। तो जो चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा था। तो एक दूसरे दोस्त के पास गया, उसने सलाह दी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और काली माँ की पूजा शुरू कर दो। काली माँ की मूर्ति खरीद लो, उसकी पूजा करना शुरू करो, तुम देखना चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में। तो उसने दूसरे दोस्त की सलाह मान ली। वो बाज़ार से काली माँ की मूर्ति ले आया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उसने ऊपर रख दी। उसने जो मंदिर बनाया था उसके ऊपर एक अलमारी थी, उसमें रख दी। तो उसने काली माँ की मूर्ति को विधिवत रूप से स्थापना कर दी, उनकी पूजा करने लगा। 2-3 महीने, 4 महीने तक पूजा करता रहा, चेंजेस नहीं आ रहे थे। उसे सोचा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। तो एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि जो मैं काली माँ को अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ, उसका धुआं ऊपर जाता होगा, ये भगवान श्री कृष्ण भी सूंघते होंगे। एक काम करता हूँ, एक कपड़े से उनका मुंह को बंद कर देता हूँ। उसने बच्चों को आवाज़ दी, कपड़ा मंगाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मुंह बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और ये आदमी डर गया, चौंक गया। भगवान आप प्रकट हो गए, 2 साल से पूजा कर रहा था, आप नहीं आए, और आज अचानक कैसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूँ। अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं, वो ये जो धुआं उन तक पहुंचता होगा, उनको दिक्कत होती होगी, तो इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूँ, वैसे ही मैंने दर्शन दे दिए। कहानी बहुत छोटी है और मज़ेदार सी कहानी लाइफ में एक बड़ा मैसेज देती है। भाव बस से भगवान। जब आपकी भावना मन से, जब आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि भगवान को मानता हूँ, उनसे सब कुछ चाहता हूँ, उन्हीं की आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो वो ज़रूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मान करके पूजा करेंगे और भाव नहीं रखेंगे, तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। भाव बस से भगवान भावना, भावना जागृत कीजिए, ऊपर वाला आपकी ज़रूर 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 मदद करेगा। भगवान मंदिर को नहीं, मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय श्री कृष्ण। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता को सम्मान, समय और प्यार ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस धरती पर कुछ नहीं है। जय श्री राम।